Hey everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am here to solving a one new exercise of NCERT Standard 10. वही हमारे AP चैप्टर की, लेकिन ये एक्सरसाइज है 5.3. ओके 5.3 इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और सी इसमें न्यू फॉर्मूलेस आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची है. मतलब अगर आपने सॉल्व किया ना डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगी. ओके सो बिफोर वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट इट. Okay, this is our first question. Find the sum of the following 2, 7, 12 to 10 term. Okay, सबसे पहले इसमें क्या है, हमने क्या फाइंड करना है बेटा, AP फाइंड करना है. इसका A क्या है 2. ओके D डिफरेंस कितना जा रहा है, दोनों को जब माइनस करेंगे 5. N कितना है 10. इसका फॉर्मूला क्या है, Sn is equals to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1d. अंडरस्टूड. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर्मूला. ये नया फॉर्मूला आया है. ओके इसको क्या करना है, आपने 5 टाइम लिखना है. ओके सोने से पहले उठने से पहले एक बार याद से देख लेना तो डेफिनेटली आपको कुछ डाउट नहीं होगा. ओके अब n की वैल्यू कितनी है 10. 10 को यहाँ पुट करो 2 एज इट इज 2 और ये a की वैल्यू यहाँ आएगी 2 to the 4. n कितना है 10. 10 में से 1 जाएगा 9 5 एज इट इज. ओके अब 9 5 था 45. 45 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49. 49 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 245. अंडरस्टूड. ये हमने फाइंड कर लिया. ओके कुछ डाउट है. जिस तरीके से हमने ये फाइंड करा इसी तरीके से इसमें 3 to 4 क्वेश्चन हैज गिवन. हाँ देखो बेटा 4 क्वेश्चन हैज गिवन और सेम यही तरीके से हमने फाइंड आउट करना है. सेकंड इसका n कितना है 12. इसका a कितना है 37. इसका डिफरेंस कितना जा रहा है 4. ये जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 4. ओके Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. अंडरस्टूड. 2 6 12. 2 का 2 नेगेटिव 37. जब दोनों को इंटू करेंगे तो नेगेटिव 74 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11. 4 का एज इट इज. जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 30 हो जाएगा. ओके बेटा इसको 44 आएगा. सबसे पहले 44 को 74 के साथ जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो कितना आ रहा है 30. 30 नेगेटिव. जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव 180. हियर कंप्लीटेड. कुछ डाउट है. ओके लेट्स सी ऑन थर्ड क्वेश्चन 0.6 1.7 2.8 100 टर्म्स. ओके n कितना है 100. डिफरेंस कितना जा रहा है 1.1. a कितना है 0.6. Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. n कितना है 100. 100 जब इधर आता है और इधर 100 को इधर पुट कर दो 2 एज इट इज. इसको इंटू करेंगे. n की कीमत कितनी है 100. 100 में से 1 जाएगा 99. d की कितनी है 1.1. ओके जब इसको सॉल्व करेंगे 1.2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 108.9. जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 110.1 इंटू 50. ओके और ये ब्रैकेट में है. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505. गॉट इट. अब फोर्थ 1 अपॉन 15 1 अपॉन 12 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 11 टर्म. n कितना आ रहा है 11. a कितना है 1 अपॉन 15 और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है. लुक एट हियर बेटा वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स. हाँ बेटा 1 अपॉन 2. अब देखो बेटा इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 12 5 16 15 4 60. ओके ये ऊपर हो जाएगा ये भी ऊपर हो जाएगा. 5 नेगेटिव 1 अपॉन 60 आया. अब Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके 11 अपॉन 2 1 अपॉन 15. n में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 11 में से 1 जाएगा तो हमारा कुछ आएगा 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा. ओके 11 अपॉन 2 अपॉन 15 प्लस 10 अपॉन 60. ओके अब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 पर 1 अपॉन 6 12 2 अपॉन 15 11 अपॉन 2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा. ओके 5 और 4 नीचे का हमको इक्वल करना है तो हो जाएगा 30 और सेम टू सेम वो ये ऊपर आ जाएगा ये भी ऊपर आ जाएगा तो 5 4 9 30. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा 9 ओके 20. गॉट इट बेटा. समझ में आ गया आप लोग को. कुछ डाउट है. ओके तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. बस आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है. Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज. ओके क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम गिवन बिलो 7 प्लस 10 इन 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस 84. a कितना है 7 d कितना है. दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा वो देखना है 7 अपॉन 2. l इज इक्वल्स टू कितना जा रहा है 84 भी द एंड टर्म ऑफ दिस ap. ओके l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ओके l की वैल्यू कितनी है 84. a की कितनी है 7. n की कितनी है n d का कितना है 7 अपॉन 2. दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 77 हो जाएगा. सेम टू सेम बेटा क्या करना है ये देखो ये 7 है जब इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई की पोजीशन पे इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 11 को 2 के साथ जब हमने इंटू करा था 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n इज इक्वल्स टू 23. डाउट है बेटा. अब Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. दिस इज अगेन न्यू फॉर्मूला. n अपॉन 2
इन द ब्रैकेट a प्लस l, n कितना है बेटा 23 को जब यहाँ करेंगे 2 को यहाँ करेंगे, a कितना है 7 और l का कितना है 84, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 91, 23 इंटू 91 अपॉन 2, जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2093 अपॉन 2, अंडर आंसर आ गया है। ओके सेकंड 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 10, a इज इक्वल टू 34, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2, l इज इक्वल टू 10, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, l कितना है 10, a कितना है 34 एंड एज इट इज d कितना है -2, जब दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 -2। ओके अब इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और n -1, ये कितना हो जाएगा 30। ओके Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, n की वैल्यू कितनी है बेटा 13, यहाँ से अभी हमने सॉल्व करा था 13 अपॉन 2, 34 प्लस 10, इसको जब सॉल्व करेंगे 44, 13 एज इट इज, 2 एज इट इज। ओके 2 2 4, 22 को जब 13 के साथ इंटू करें तो कितना हो गया बेटा 286। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। वही क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस इन द ब्रैकेट 230, तो ये हमारा a है -5, l कितना है -230, d इज इक्वल्स टू कितना है -3, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके -230 इज इक्वल्स टू -5 प्लस n माइनस 1 -3, जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -3। अब इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 2 3 सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर कितना आ रहा है 75 आ रहा है। ओके 75 में जब हमने 1 ऐड करा तो कितना आ रहा है n इज इक्वल टू 76। अब सेम एज इट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ओके n की कीमत कितनी आई बेटा 76 को वी पुट ओवर हियर 2 एज इट इज। a की कितनी वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू -5 है, l की कितनी है -230, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 235 नेगेटिव प्लस जब इंटू करेंगे इसके साथ तो कितना आ रहा है बेटा -8 9 30। ओके यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मुकम्मल तौर पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 917 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, a इज इक्वल्स टू 9, d इज इक्वल्स टू 8। ओके Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn कितना है 636 एंड एज इट इज है 2 एज इट इज है, a की वैल्यू कितनी है 9 n माइनस 1 d। अब जब हमने इसको सॉल्व किया इसको एज इट इज लिख देना है। अब ये बेटा कट कैंसिल हो जाएगा और इसको इसके साथ करेंगे 2 4 8। ओके और ये कट कैंसिल हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट 9 प्लस 4 n माइनस 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, जब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 प्लस 4 n और यहाँ पे 636 हो जाएगा। ओके जब इसको हमने अगेन सॉल्व करा तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 5n -3 636 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो बेटा 53 और 48 2 ऐसे नंबर्स है कि इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके अब ये दोनों में जो कॉमन होगा इसको दो पार्टीशन में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिख लेंगे, 4n जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज रहेगी उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारा 4n प्लस 53 -12 4n प्लस 53, ये ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे और ये n माइनस 12 को एक बार लिख लेंगे। ओके यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब n इज इक्वल टू -553 अपॉन 4, तो ये हमारा AP नहीं होगा बिकॉज AP ना ही हमारा नॉन फिक्शनल होता है, AP हमारा नॉन फिक्शनल कभी नहीं होता है क्योंकि ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये AP नहीं है और दिस इज AP। ओके अब द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म एंड D। A is equals to 5, L is equals to 45, Sn is equals to 400, Sn is equals to n upon 2 in the bracket A plus L। Sn कितना है 400 is equals to n upon 2 5, A कितना है बेटा 5, ओके 5 और L कितना है 45, जब दोनों को करेंगे तो 50 हो जाएगा n upon 2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। L is equals to A plus n minus 1 D। L कितना है 45, A कितना है 5, n minus 1 कितना है 15। ओके जब दोनों को नेगेटिव करेंगे 40 इज इक्वल टू 50d, d इज इक्वल टू कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5 3 15 5 8 40, तो फाइनल आंसर क्या है 8/3। ओके क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 35 respectively. If the D is 9, how many terms are there and what is the sum? A is equals to 17, L is equals to 350, D is equals to 9, L is equals to A plus n minus 1 D। L की वैल्यू कितनी है 350 is equals to 17 plus n minus 1 9, सब नेगेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा is equals to n minus 1 और 9। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है n minus 1 is equal to 37, n is equal to 38। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 38 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। D is equals to D -77,
टू टर्म्स इज इक्वल टू 499। डिफरेंस कितना जा रहा है ये? ओके, डी इज इक्वल टू 7, ए 22 इज इक्वल टू 149, एस 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे कितना आ रहा है? 22 149, ए का एस इट इज, एन का कितना है? 22। 22 में से जब 1 जाएगा 21 इंटू 7, जब इसको इंटू करेंगे तो 147, और जब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2 आया। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन, 22 अपॉन 2 और 82 प्लस 49। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 151 को 11 के साथ इंटू करा तो कितना जा रहा है? 1661। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बेटा वही एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। देखिए सेकंड कितना जा रहा है? 14 एंड थर्ड कितना जा रहा है? 18। तो हमको फाइंड क्या करना है? 51 टर्म्स फाइंड करना है। ओके, 51 टर्म्स कितना आ रहा है? 5610। दैट इज वेरी इजी। A2 हमारे कितना जा रहा है? 14, A3 कितना जा रहा है? 18। गॉट इट बेटा? डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। A2 इज इक्वल टू A प्लस D, 14 इज इक्वल टू A प्लस 4। जब ये दोनों को माइनस करेंगे A इज इक्वल टू 10 आएगा। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 D। ओके, n की कीमत कितनी है? 51 अपॉन 2। A कितना है? ए कितना जा रहा है बेटा? 10 को यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 25 में से, और एन कितना है बेटा? एन की कीमत हमारी कितनी आई है बेटा? अभी 51 में से हमने 51 में से 1 घटाया तो कितना बचा बेटा? 50 और 4 का ये। जब ये सबको बेटा सॉल्व 51 अपॉन, जब ये सबको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 220। जब इसको कट कैंसिल करेंगे 110, जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5610। ओके, 51 टर्म कितना आ रहा है? 5610। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म कितना जा रहा है? 49, और 17 कितना जा रहा है बेटा हमारा? 289। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एन टर्म कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सबसे पहले S7 इज इक्वल टू 49, S17 is equal to 289. This has given on the question. ये क्वेश्चन में अवेलेबल है। Sn is equal to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1d. n कितना जा रहा है बेटा? 7 upon 2 2a। a कितना है बेटा? गिवन 2a as it is, और n की जगह हमने 7 कर देना है। 7 में से 1 जाएगा 6d, 2a plus 6d। a अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब सेम टू सेम a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट है। सिमिलरली अगर हमने 17 के साथ करा S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 17 1d। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसको साइड करेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारा सेकंड है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2 जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 3 2, 3 2 6, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। जब दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 आएगा। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, n अपॉन 2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 2। जब इसको लिखेंगे एज इट इज, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखिए बेटा 2 कट कैंसिल क्या बचेगा? n स्क्वायर बचेगा। गॉट इट? बहुत इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। ओके, अब सेम टू सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शो दैट द A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ओके, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड फाइंड 15 टर्म। हमको 15 टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 1 4, जब इसको सॉल्व करेंगे 7, सेम टू सेम 3 प्लस 4 2 8, जब इसको करेंगे 11, 4 3 12 में 3 करेंगे 15, 4 4 16 में 3 करेंगे 90। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1, 11 में से 7 जाएगा 4, 15 में से 11 जाएगा 4, 19 में से 15 जाएगा 4। डिफरेंशिएशन कितना जा रहा है? 7। फर्स्ट टर्म कितना है? 7। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। n की कीमत कितनी है? 15 अपॉन 2। हमने 7 पुट कर देना है, 15 की जगह n की जगह पे 15 कर देना है, d की जगह पे 4 कर देना है। 7 2 14, जब इसको सॉल्व करेंगे 16, 15 में से 1 जाएगा 14 4 56, ये दोनों को जब ऐड करेंगे 70 15 अपॉन 2। अब इसको जब इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? इसको बेटा जब कट कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को अगर हमने 15 के साथ इंटू करा तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 525। तो बेटा हमारा कितना आ रहा है? बेटा हमारा 525। हियर has completed। जितना हो सके बेटा इसको रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। देखने से कुछ नहीं होता है। फिजिक्स अगर जितना भी सम्स वाला है उसके अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करा, डेफिनेटली यू कांट बी डू एनीथिंग इन द न्यूमेरिकल्स। इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो। 5 टाइम तो आपको कंपलसरी करना है। पहली बार आपको देख के करना है, दूसरी बार ट्राई करना कि बगैर देखे हो सके, तीसरे बार और ट्राई करना। डेफिनेटली जब आपका लास्ट टर्म आएगा तो आप खुद ब खुद पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, किस तरीके से इक्वेशन पुट करना है ये समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करना। इफ यू विल डू प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल स्कोर हाईली मार्क्स इन द 10th स्टैंडर्ड। ओके बेटा, वही क्वेश्चन का हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। an इज इक्वल टू 9
फाइन हमने 15 टर्म फाइंड आउट करना है, तो a1 इज इक्वल टू 9, नेगेटिव 5 टू 1 4, ओके। फिर से जब 5 आएगा 4, a2 इज इक्वल टू -1, a3 इज इक्वल टू -6 और a4 इज इक्वल टू -11। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द a2 नेगेटिव a1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा -5। कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है -5, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, ओके। ऐसे तो हमारा फर्स्ट टाइम कितना आ रहा है बेटा 4 और कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है -5। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ओके। n इज इक्वल टू कितना जा रहा है 15 अपॉन 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है 15 टर्म, तो n कितना आ रहा है बेटा 15, ओके। अब सेम टू सेम 4 2 4 8, 15 में से 1 जाएगा 14, नेगेटिव का नेगेटिव 8 का 8, ये दोनों को जब करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में से -8 करेंगे तो -62। अब जब ये सब को यहाँ पे हमने इसको परस्यूट करा तो कितना जा रहा है, और जब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो -465। तो कितना 15 टर्म जा रहा है -465। Number 11, if the sum of the first n term of an AP is 4 and negative, and what is the first term S1? What is the sum of the first two term? And what is the second term? Find the third and 10th. Okay, Sn is equals to 4 and negative n square. First term is equals to a is equals to 4 1 square negative 1 square. जब इसको करेंगे तो 3 और सेम टू सेम जब सेकंड टर्म हम करेंगे तो बेटा कितना जा रहा है 4, ओके। a is equals to s2 नेगेटिव s1 is equals to 1 आया, और कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा हमारा -2। a n is equals to a plus n minus 1d, 3 प्लस n में से 1 जाएगा 2n प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 -2n, ओके। a3 is equals to 5 -2 into 3, 6 में से -1 जाएगा तो -5 जाएगा, कितना बचेगा -1। सेम टू सेम 10 टर्म करेंगे तो उसका कितना आ रहा है -15। First two term is 4, second term is 1 3rd 10 and -1 -15 and find -2n. Understood बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइड बाय द 6 पॉजिटिव इंटीग्रल दैट आर डिविजिबल बाय द 6 आर 6 12 18 24। फर्स्ट टर्म कितना है d, सॉरी फर्स्ट टर्म कितना है बेटा हमारा 6 और d इज इक्वल टू कितना जा रहा है 6, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 6 6। S 40 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। 40 को जब 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा 20, सेम टू सेम 12 प्लस 40 माइनस 1 6। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 234 प्लस 12, जब इसको सॉल्व करेंगे 246 और इंटू 20 हो जाएगा 4920, ओके। ये फाइनल आंसर आ रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट इज मल्टीप्लाई ऑफ 8। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 8, d इज इक्वल्स टू 8, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। S15 इज इक्वल टू n की जगह पे 15 अपॉन 2, a की जगह पे 8 करना है, 8 2 16, और जब इसको 15 में से हम करेंगे तो 14 और d का 8, जब इसको करेंगे 1 1 2 और 2 16, और जब इसको करेंगे 15 अपॉन 2, जब इसको कट कैंसिल करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 128 इंटू 15 अपॉन 2, जब इसको पूरा कट करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा हमारा 960, ओके। 13 कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ एन ओड नंबर बिटवीन 0 to 15। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं बेटा 1 3 5 7 9 डैश डैश 49। a1 कितना जा रहा है, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, डिफरेंशिएशन कितना जा रहा है 2, l इज इक्वल टू कितना है 49, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ओके। l कितना है 49 इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1d कितना है 2, ओके। जब 49 में से 1 जाएगा 48 2 n -1 n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इसको इसके साथ कट करेंगे तो कितना होगा 24। अब n इज इक्वल n में जब 24 में 1 करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब सेम टू सेम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 49, जब दोनों को ऐड करेंगे 50 इंटू 25, जब इसको कट कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 को 25 के साथ करेंगे, क्या स्क्वायर आ रहा है बेटा 625, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, 250 for second day, rupees 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being 250 rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the worker by 30 days? ओके। a इज इक्वल टू कितना जा रहा है 200, d इज इक्वल टू 50, a 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 200 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 को जब इसके साथ इंटू करेंगे 41,450, जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे 1,850, और जब इसको इसके साथ इंटू करेंगे 27,750। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of school for their overall academic
performance if each price is rupees 20 less than it is preceding prices. Find the value of each prices. First price P, second price P negative 20, third price P negative 40. D is equals to negative 20. S7 is equal to 700. Sn is equal to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1d. n की जगह पे आपने 7 पुट कर देना है और यहाँ 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 और d कितना है 20। जब दोनों को इंटू करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 160। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. If it was decided that the number of trees each section of each classes will plant will be same as classes. Example, section of a class 1 will be plant 1 tree or section of a class 2 will be plant 2 tree and so on till class 10. 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by student? 1, 2, 3, 4, 5. A is equals to 1, differentiation 1, Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1d. Okay, 12 upon 2, 2 into 1, 12 में से 1 दिख गया तो 11 और 2 को करेंगे 13 को 16 के साथ करेंगे 78। अब देखिए एक सेक्शन का कितना आ रहा है बेटा 78 और जब यही हमको 3 सेक्शन फाइंड आउट करना है। कहाँ क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा नंबर ऑफ द प्लांट 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन में 78 को जब 3 के साथ इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 234। ओके, कितना आ रहा है बेटा 234। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली। Question number 18. A spiral is made up of successive semicircle with a center alternatively A and B, starting with a center at A of radius 0.5, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of each spiral made up of 13 consecutive semicircle? Pi is equals to 22 upon 7. Semi perimeter of circle is equals to क्या है 2 pi into r. L is equals to pi into r की कितनी वैल्यू है 0.51। इसको यहाँ पुट कर दो। अब सेम टू सेम 1 है, इसको यहाँ पुट कर दो, 1.5 इसको यहाँ पुट कर दो। ओके बेटा जी, उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। अब L1, L2, L3 द लेंथ ऑफ द सेमीसर्कल्स आर इन AP pi upon 2 pi 3 pi upon 2 pi upon 2। A is equals to D is equals to pi upon 2। S13 is equals to 13 upon 2 in the bracket 2। D की कितनी है पाई अपॉन 2 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 पाई अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ रहा है 143। ओके बेटा 143 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 is the next row, 18 is the row next to it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top rows? A is equals to 20, D is equals to बेटा डिफरेंशिएशन हमारा कितना जा रहा है -1, Sn is equals to 200, Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1d। ओके, अब A कितना है 20, जब 20 करेंगे n minus 1, D कितना है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 is equals to n और ये क्या है बेटा 40 negative n plus 1। जब इसको ऐड करेंगे तो 41 negative n 400 is equals to 41 and negative n square negative 41 and plus 400 is equals to 0। अब इसको बेटा 2 ऐसे नंबर्स लेना है जिससे इजीली ब्रेक हो जाए, तो हमने लिया n स्क्वायर negative 16 and negative 25 and plus 400। अब देखो बेटा ये किस तरीके से ब्रेक करते हैं, इसका पूरा एक चैप्टर गिवन है, मैंने इससे पहले आप लोगों को कराया है, उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार आप लोग जाइए और चेक कर लेना तो आपको इजीली ब्रेक करने आ जाएगा। ओके बेटा, अब ये दोनों में जो सिमिलर है, जैसे n सिमिलर है वो बाहर आ जाएगा n minus 16, ये 25 n minus 16 ये कितना है जब बाहर आ जाएगा n is equals to 16, n is equals to 25, a n is equals to a plus n minus 1d, a 16 is equals to 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, नेगेटिव का 1 का एज इट इज, 20 में से 15 जा रहा है तो 5, अब 25 में से 1 जाएगा तो 24 आएगा, तो इसका क्या आएगा -4। नंबर्स ऑफ द लॉग्स इन 16 रॉस इज 5 एंड नंबर्स ऑफ द लॉग्स इन 25 इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर पूरा 19 तक करा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो हमारा कौन से फॉर्मूले से है बेटा, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, ये फॉर्मूले से है क्वेश्चन नंबर 20 जो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके मुझे डीएम करना है। कहाँ डीएम करेंगे, एमएसके एजुकेशन सेंटर पे। ओके, वहाँ पे जाके आपको डीएम करना है और मुझे बताना है इसका आंसर आप लोग को आ रहा है कि नहीं। 20 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए वो मैंने आप लोग के लिए स्पेशल लीव करा है कि वो क्वेश्चन आप लोग खुद मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ओके, यहाँ पे बेटा हमारा 5.3 एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुकी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बेटा कुछ भी हो जाए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, बिकॉज आपके पेरेंट्स एक बहुत अच्छा रिजल्ट डिजर्व करते हैं। और कभी भी गिव अप मत करना, कुछ भी सिचुएशन आए चलते चलो, डेफिनेटली आप कर लोगे। ओके बेटा।